दोस्तों, इंडिया में पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड को ना ही सिर्फ एक अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन माना जाता है, बल्कि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। लॉन्ग टर्म में पीपीएफ से 1 करोड़ या उससे ज़्यादा पैसे भी इकट्ठे किए जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम कौन सा है, आपको लमसम इन्वेस्ट करना चाहिए या मंथली, और आपके डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ताकि आप पीपीएफ से मैक्सिमम रिटर्न जनरेट कर सकें। तो इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि कैसे पीपीएफ से 1 करोड़ रुपए का रिटर्न जनरेट किया जा सकता है, क्या उसके इन्वेस्टिंग रूल्स होंगे, साथ में पीपीएफ के बेनिफिट्स के बारे में भी बात करेंगे, एंड लास्ट में आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इजीली पीपीएफ में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिएगा। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट रेट है वो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम चेंज करती रहती है। पिछले 5 बार जब भी इसे चेंज किया गया था उसका रेट आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो मार्च 2020 से गवर्नमेंट ने पीपीएफ इंटरेस्ट रेट को 7.1% पे रखा हुआ है। पीपीएफ का जो इंटरेस्ट है वो मंथली बेसिस पे कैलकुलेट होता है, लेकिन आपके अकाउंट में साल के एंड में ही क्रेडिट होता है, जो कि 31 मार्च है। अब कैलकुलेशन के लिए पीपीएफ अकाउंट का जो बैलेंस है वो एक मंथ के 5th डेट से लेकर मंथ के एंड तक कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब है कि अगर आप एक मंथ के 5th डे के बाद इन्वेस्ट करते हो तो आपको पिछले मंथ के बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप मंथ के 5th डे से पहले इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्रीवियस मंथ के साथ साथ करंट मंथ के बैलेंस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए 1 अप्रैल 2022 को आपका पीपीएफ का बैलेंस है 50,000 रुपीज़ एंड आप 6 अप्रैल को 20,000 रुपीज़ डिपॉजिट करते हो, तो आपका जो अप्रैल मंथ का इंटरेस्ट होगा वो 50,000 पे कैलकुलेट होगा बजाय 70,000 के। तो इसलिए अगर आप 1 करोड़ के गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं तो मंथ के 5th डे से पहले यानी 1 या 2 दिन पहले आपको पीपीएफ में पैसे डिपॉजिट करने चाहिए। चलिए बात करते हैं कि पीपीएफ से 1 करोड़ कमाने के लिए आपको हर महीने कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जैसे कि हमने बात की कि पीपीएफ का करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7.1% और पीपीएफ में आप एक साल में ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपये इन्वेस्ट कर सकते हो और मिनिमम 500 रुपीज़ आपको इसमें पर ईयर इन्वेस्ट करना होता है। और पीपीएफ में आपका 15 ईयर्स के लिए लॉक इन पीरियड भी होता है, यानी आपके पीपीएफ की मैच्योरिटी 15 साल के बाद होती है। तो अगर मान लो कि अगले 15 सालों तक ये रेट सेम रहता है और आप हर साल 1.5 लाख रुपीज़ यानी 12,500 रुपये हर महीने पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं, तो पीपीएफ में आपका टोटल अमाउंट हो जाएगा 40 लाख्स। यानी पीपीएफ में आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट करके 15 साल में 40 लाख तक ही कमा सकते हैं। लेकिन अब इसके बाद क्या है, पीपीएफ स्कीम 2019 के रूल्स के हिसाब से आप अपने पीपीएफ अकाउंट की मैच्योरिटी को 15 साल के बाद 5 साल के ब्लॉक में और भी एक्सटेंड कर सकते हो। और ऑब्वियसली 1 करोड़ के अमाउंट को अचीव करने के लिए आपको इसे एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो लेट्स से अगर हम अपने अकाउंट को मैच्योरिटी पीरियड यानी 15 साल के बाद 5 साल के लिए और इंक्रीज करते हैं तो आपके पीपीएफ का टोटल अमाउंट हो जाएगा ₹66 lakhs एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, एज्यूमिंग कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.1% ही रहेगा। और अगर आप अपने अकाउंट को 5 साल के लिए और एक्सटेंड कर देते हैं तो 25 साल के बाद आपके अकाउंट की वैल्यू हो जाएगी 1 करोड़ रुपीज़। तो इस तरीके से अगर आप 25 साल तक 1.5 लाख पर ईयर इन्वेस्ट करते हैं तो 1 करोड़ रुपीज़ के गोल को अचीव कर सकते हैं, एज्यूमिंग कि रेट ऑफ रिटर्न 7.1% ही रहेगा। अगर ये रेट बीच में इंक्रीज हो जाता है तो आप ये गोल जल्दी भी अचीव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीपीएफ में इन्वेस्ट करने के बेनिफिट्स के बारे में। देखिए, सबसे पहला और जो इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो इनकम टैक्स से रिलेटेड। पीपीएफ में जितना अमाउंट भी आप डिपॉजिट करते हैं उस पर आपको इनकम टैक्स से एग्जम्पशन मिल जाती है अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 80C। यानी जितना भी पैसा आप पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं वो आपका टैक्स फ्री हो जाता है। और यहीं मैच्योरिटी के बाद जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं आपके पीपीएफ से वो भी कम्प्लीटली टैक्स फ्री होते हैं। दूसरा पीपीएफ का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि ये जो स्कीम है ये गवर्नमेंट द्वारा बैक्ड है और ये मार्केट लिंक नहीं है, यानी आपको एक गारंटेड रिटर्न्स ऑफर करती है और वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट में से एक है। एक और बेनिफिट कि इनकेस आपको लोन की नीड है तो आप पीपीएफ के 3rd ईयर से लेकर 6th ईयर तक लोन भी ले सकते हैं। मैक्सिमम लोन आप पीपीएफ अमाउंट के 25% तक ही ले सकते हैं और इसका टेन्योर मैक्सिमम 3 साल तक का ही हो सकता है। और ये लोन सिर्फ 3rd ईयर से 6th ईयर के बीच में ही लिया जा सकता है। एक और चीज़ कि इनकेस आपको पैसों की नीड पड़ती है तो पीपीएफ को मैच्योरिटी से पहले भी पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, यानी 15 साल से पहले भी आप कुछ पैसा पीपीएफ से निकाल सकते हैं इनकेस आपको बहुत ही अर्जेंट नीड है, और वो पीपीएफ के 5 साल कंप्लीट होने के बाद आप ऐसा कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कैसे पीपीएफ में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उसका प्रोसेस क्या है। देखिए, पीपीएफ अकाउंट को आप 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस के थ्रू या अपने बैंक में जाके भी कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे टॉप बैंक्स आपका पीपीएफ अकाउंट ओपन करके देते हैं।
और आजकल तो आप पीपीएफ अकाउंट के लिए ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। ऑफलाइन प्रोसेस तो सभी बैंक्स में सिमिलर सा ही होगा, बस आप अपने बैंक में जाइए और उनको बोलिए कि आपको पीपीएफ अकाउंट ओपन करवाना है, वो आपको असिस्ट कर देंगे। और एक और बात कि आपका जो पीपीएफ अकाउंट है, चाहे वो आप किसी भी बैंक से ओपन कराओ, उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका पीपीएफ का पैसा गवर्नमेंट के अंडर आता है, यानी उससे बैंक का खास लेना देना नहीं है। अगर कल को बैंक में कुछ प्रॉब्लम भी होती है तो आपका पीपीएफ का पैसा कंप्लीटली सेफ रहता है गवर्नमेंट के पास। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझते हैं, कैसे आप ऑनलाइन बैंक के थ्रू पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। एंड मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पे एसबीआई बैंक ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी इसी में अपना पीपीएफ अकाउंट जो है वो ओपन कराया था। सबसे पहले आपको इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म या मोबाइल बैंकिंग ऐप में लॉगिन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और फिर आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। अब इसमें भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे। आप चाहें तो बिना ब्रांच विजिट किए भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकते हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको फिल करके ब्रांच विजिट करके भी अपना पीपीएफ अकाउंट इजीली ओपन करा सकते हैं। जैसे अगर मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करता हूँ तो अभी ये मुझे कुछ कंडीशंस बता देगा, जैसे मेरा एसबीआई में पहले से सेविंग या करंट अकाउंट होना चाहिए और केवाईसी कंप्लीट होनी चाहिए। और ये भी पूछ रहा है कि मेरा कहीं और या एसबीआई में पहले से तो पीपीएफ अकाउंट नहीं है, क्योंकि एक पर्सन सिर्फ एक ही पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता है, चाहे वो कहीं से भी कराए। अब अगर मैं प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि मेरा पहले से ही पीपीएफ में अकाउंट है। लेकिन अगर आप पहली बार अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो आपसे बस ये कुछ बेसिक डिटेल्स मांगेगा, जिसको फिल करके ऑनलाइन आप घर बैठे इजीली अपना पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये तो हो गया एसबीआई का प्रोसेस। बाकी बैंक्स में भी सिमिलर सा ही प्रोसेस होगा। तो आप अपने बैंक के ऑनलाइन वेबसाइट या ऐप में जाकर पीपीएफ वाले ऑप्शन को चेक कर सकते हैं और पीपीएफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमने बात की कैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड से 1 करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं। फिर हमने बात की पीपीएफ के बेनिफिट्स के बारे में और ये भी समझा कि कैसे आप पीपीएफ में अपना अकाउंट ऑनलाइन ओपन करा सकते हैं। दोस्तों, अगर इससे रिलेटेड आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट के साथ।